हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी बाबा। तो बच्चों, जैसे कि हमारा छंद परिचय की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने चौपाई छंद और दोहा छंद उदाहरण सहित और मात्राओं सहित पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो पर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोठा छंद के बारे में, भाग 1 परिभाषा, क्योंकि इस वाले वीडियो में भाग 1 में हम परिभाषा जानेंगे, परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे हम भाग 2 वाली वीडियो में। तो परिभाषा के बाद उदाहरण के लिए भाग 2 में जाइए, सोठा छंद भाग 2। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सोठा छंद मैंने लिख रखा है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो जैसा कि मैंने बताया है बच्चों, ये वाला जो होता है बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ये आप परीक्षा में भी पहले यही वाला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि कोई भी छंद, अगर मात्रिक छंद, हमारे सिलेबस में मात्रिक छंद के बारे में है, अगर हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मात्रिक छंद में कौन सा मात्रिक छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है कि सममात्रिक छंद है, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट हर बार की तरह लिख रखा है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं ये मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ कि ऐसे छंद जिनकी मात्राओं में असमानता हो उन्हें हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरे पे आते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? दोहा छंद हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने दोहा छंद बिल्कुल इसका उल्टा था, अपोजिट। कैसे उल्टा था? दोहा छंद में हमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं मिल रही थी। क्या मिल रही थी? मैं दोहा छंद की बात कर रही हूँ कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं मिल रही थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिल रही थी दोहा छंद में। लेकिन सोठा छंद जो है वो दोहा छंद का उल्टा है। ये मैंने लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि यह दोहा छंद का उल्टा होता है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में हमें 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दूसरा पॉइंट हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। गुरु और लघु तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों। ये हमारा, ये क्या है बच्चों? ये है लघु और ये है गुरु, जो मात्राएं हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मात्रा के बारे में हल्का सा बता दे रही हूँ आज आप लोगों को कि इसको हम लोग एक गिनते हैं, जगह कम है। इसको हम लोग, ये जो हमारा लघु है इसको हम एक गिनते हैं, और जो ये गुरु है वक्र का चिन्ह, इसको हम 2 गिनते हैं जब भी मात्राएं गिनते हैं। जब मैं उदाहरण में गिनूंगी तो अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह दोहा छंद का उल्टा होता है। मैंने ये पहले ही बता दिया आप लोगों को कि सोठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। आप परिभाषाएं ऐसे याद कर सकते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। भाग 2 में जब मैं उदाहरण के बारे में समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा ये वाली लाइन की तुक मिलते हैं। जहाँ जहाँ आपको तुक मिलते हुए नजर आए वो हमारा सोठा छंद हो जाएगा। तो बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। ये पॉइंट आप एग्जाम्स में नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, इसमें आपके अंक नहीं कटेंगे। यह दोहा छंद का उल्टा है, ये बहुत ज़रूरी है, ये लिख देंगे तो लगेगा कि आपको समझ में आया है पूरा कि सोठा छंद क्या है। और कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सोठा छंद का मतलब ही है कि उसमें तुक मिलेगा। अगर कोई छंद है जिसमें तुक मिल रहे हैं तो मतलब वो सोठा छंद है। तो सोठा छंद में इतना ही। ये हमारा भाग 1 परिभाषा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी बाबा को, और उदाहरण भाग 2 वाले वीडियो पे जाना ना भूलें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।